दोस्तों, जब भी पौराणिक कथाएं पढ़ते हैं तब हम उसमें कई बार श्राप का नाम सुनते हैं। श्राप आशीर्वाद या वरदान का विपरीत शब्द है। जिस प्रकार हम आशीर्वाद में किसी व्यक्ति के अच्छे और भले की कामना करते हैं, उसी के विपरीत हम श्राप सामने वाले का बुरा करने, उसके लिए अमंगल के लिए इसका उपयोग किया जाता है। पौराणिक शास्त्रों के अनुसार प्रत्येक युग का अपना अलग अलग महत्व रहा है। सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग में लोग ईश्वर के प्रति तन मन धन से समर्पित रहते थे। इन तीनों युगों में पाप इतना भयंकर नहीं था जितना कलयुग में है। वैसे तो आप कलयुग के बारे में जानते ही होंगे। कलयुग को कलह का युग कहा गया है। 4 युगों का वर्णन सनातन धर्म में हर जगह पाया जाता है। ये 4 युग हैं सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। तीनों युगों में सात्विक वातावरण होने के कारण साधारण लोग भी भगवान की भक्ति करने लग जाते थे। बाकी सब युगों की तरह कलयुग में भक्ति कर पाना आसान नहीं है। यहाँ जन्म लेने वाले लोग जीवन भर कष्ट भोगते हैं। इस युग में राजा अपनी प्रजा का शोषण करते हैं, धर्म ग्रंथ लुप्त हो जाते हैं। इस युग में बड़े भयंकर युद्ध होते हैं और अकाल भी पड़ते हैं। प्राकृतिक आपदाएं आती रहती हैं और नई नई बीमारियां जन्म लेती हैं जो महामारी बनकर लोगों को प्रताड़ित भी करती हैं। राक्षस हमेशा से ही भगवान को मारना चाहते हैं। राक्षसी स्वभाव वाले लोगों का ही इस युग में बोलबाला होता है और वो स्वयं भगवान बनने का प्रयास करते रहते हैं। भोली भाली जनता ऐसे ढोंगी बाबाओं के चक्कर में पड़कर कभी भी भगवान के धाम वापस नहीं जा पाती। इस युग में मुक्ति द्वार सभी बंद हो जाते हैं। जीव के कल्याण के मार्ग कहीं नजर ही नहीं आते और कुछ ही समय के इंद्रिय सुख को यहाँ सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। भगवान को जानने में यहाँ किसी की रुचि ही नहीं रह जाएगी और तपस्या के नाम से ये लोग भयभीत हो जाएंगे। दान इनसे दिया नहीं जाता और यज्ञ ये केवल दिखावे के लिए करते हैं। इस तरह यह निश्चित ही निम्न गति को प्राप्त करते हैं। इसीलिए इनके अंदर ना वो शक्ति आ पाती है और ना ही किसी को श्राप या वरदान देने लायक होते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं करण उपाध्याय और आप देख रहे हैं विचार मेरा। आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लें और सब्सक्राइब बटन के बगल में घंटे को जरूर दबा दीजिएगा ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। श्राप देने की शक्ति आती है तपस्या, मंत्र आदि से, धर्म पर चलने से, सत्यवादिता से, भक्ति से व योग से अथवा भगवान या महापुरुष द्वारा दिए गए वरदान से। अत्याचार, अनाचार, पापाचार, व्यभिचार आदि से संकल्प की शक्ति कमजोर पड़ जाती है। किसी को भी पाप देने से तपस्या का श्रेय होता है। श्री कृष्ण जब महाभारत युद्ध के पश्चात द्वारिका जा रहे थे तब रास्ते में उन्हें उतंग मिले जो उन्हें श्राप देने पर उतारू हो गए। यह कहकर कि उन्होंने महाभारत के युद्ध को रोका नहीं। कृष्ण ने उन्हें समझाया कि कोई भी पुरुष थोड़ी सी तपस्या के बल पर श्री कृष्ण का तिरस्कार नहीं कर सकता। वह नहीं चाहते थे कि उतंग की तपस्या का उन्हें श्राप देने से कोई नाश हो। पहले के युगों में मनुष्यों को बहुत सारी सिद्धियां प्राप्त होती थीं। ऐसे में उनके मुख से निकलने वाली हर बात सत्य साबित होती थी। पहले के युगों में स्वयं भगवान अवतार लेकर दुष्टों और पापियों का सर्वनाश करते थे। उस समय ऋषि मुनि भी अपने अपमान में किसी को भी श्राप दे दिया करते थे और उस श्राप का असर भी होता था। लेकिन कलयुग में ना श्राप का महत्व रह गया है और ना ही विश्वास। कलयुग में श्राप के बेअसर होने के पीछे धार्मिक शास्त्र में कारण बताए गए हैं। आइए जानते हैं कलयुग में श्राप का असर क्यों नहीं होता। पंडित इंद्रमणि घनश्याल बताते हैं कि वर्तमान में कलयुग का समय है। विष्णु पुराण में कलयुग के बारे में उल्लेख मिलता है। कलयुग में जैसे जैसे समय बीतेगा वैसे वैसे लोग और भी अधिक पापी होते जाएंगे। इसीलिए कलयुग में किसी को भी श्राप देना अनुचित है, क्योंकि कलयुग में कोई भी मनुष्य पूर्णतया श्रेष्ठ नहीं है। सभी मनुष्यों ने कभी न कभी मन, वचन, कर्म से किसी न किसी को चोट पहुंचाई है। यानी सभी मनुष्य कोई न कोई पाप जरूर किए हैं। कहा जाता है कि कलयुग में इंसान को दूसरे युगों की तुलना में भगवान को प्रसन्न करने के लिए कम तपस्या करनी पड़ती है, पर वह यह भी नहीं करता है। पहले के युग में उम्र भी ज्यादा हुआ करती थी तथा सैकड़ों साल तपस्या की जाती थी। धर्म कर्म से हीन और धर्म में कही बातों का पालन ना करने तथा भगवान की भक्ति की कमी के कारण कलयुग के इंसान का तपोबल और ब्रह्म बल कम हो गया है, जिस कारण वह अन्य युगों की तरह इस युग में किसी को श्राप देने की शक्ति नहीं रखता है।
तपस्या के बिना मुक्ति और ब्रह्म साक्षात्कार की बात तो छोड़ ही दें, क्योंकि तपस्या के बिना छोटी छोटी चीजें भी प्राप्त नहीं होती। जो भोजन आप खाते हैं उससे शक्ति प्राप्त करना आसान नहीं है। अनाज को पहले सूर्य की किरणों में तपाया जाता है, फिर पकाते समय रसोई में तपाया जाता है और फिर पाचन तंत्र द्वारा तीसरी बार तपाया जाता है, तब जाकर भोजन से शक्ति प्राप्त होती है। शास्त्रों के अनुसार झूठ बोलना भी पाप की श्रेणी में आता है। कलयुग में मनुष्य के कर्महीन होने के कारण उनके द्वारा कही गई बातें सच नहीं होती हैं। कर्महीन होने के कारण मनुष्य के तपोबल में कमी आई है, जिसके कारण कलयुग में किसी पर भी श्राप का असर नहीं होता है। एक कारण कलयुग में बढ़ता पाप भी है। शास्त्रों के अनुसार कलयुग का प्रारंभ आज से लगभग 5000 वर्ष पूर्व माना जाता है और यह लाखों वर्ष तक चलेगा। ग्रंथ पुराणों के अनुसार पहले ऋषि महात्मा के पास अपार शक्तियां होती थी, जिनका वे दुरुपयोग नहीं करते थे, इसीलिए उनके द्वारा दिया गया श्राप का असर भी होता था। लेकिन कलयुग में पाप अपनी चरम सीमा पर है, जिसके कारण श्राप का कोई असर नहीं होता। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और साथ में अपने परिवार दोस्तों में शेयर भी करिएगा और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में और भी अहम जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।